हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। यदि आप भी इस बार सीटेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस क्लास में हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराएंगे जिसमें हिंदी के 30 प्रश्न होंगे। इस मॉक टेस्ट को आप लोग दीजिए और देखिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि दोस्तों अभी तक हमारे इस चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न हमारे सामने है। 31 नंबर का प्रश्न ये रहा कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। प्रश्न को दोस्तों सीटेट के प्रश्नों को हम आपको बता दें, बहुत ही सावधानी और सतर्कता के साथ पढ़ना है और समय देना है, पेशेंस रखना है और ऑप्शंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आप प्रश्न और ऑप्शंस को भी पढ़ने में काफी संयम बरतिएगा, कोई जल्दबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। पहला ए वाला ऑप्शन, क्या अनुवाद विधि सहायक होती है? बी वाला ऑप्शन द्विभाषी विधि, सी वाला ऑप्शन अप्रत्यक्ष विधि और डी वाला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 31 का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। तो टेस्ट का मॉक टेस्ट का दूसरा प्रश्न आज की क्लास का ये रहा दोस्तों। 32 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पहला वाला ऑप्शन ए है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। बी वाला ऑप्शन, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सी वाला ऑप्शन, खेल में आनंद आता है और डी वाला ऑप्शन है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 32 नंबर का प्रश्न है, तो इसका जो है आप लोग आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे अपने मन में। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। एक लॉजिकल आंसर आपको सर्च करना है। चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का तीसरा प्रश्न। अभी तक दोस्तों हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं। क्या है आपकी ये दोनों प्रश्न सही हुए कि नहीं हुए, आप लोग अपना एनालिसिस करते चलिए। 33 नंबर का प्रश्न हमारा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। इन प्रश्नों को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जो नहीं वाले प्रश्न है लगभग ये मान के चलिएगा आप लोग 150 प्रश्नों में 20 से 30 प्रश्न ऐसे आपसे पूछ ही लिए जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा निश्चित रूप से। तो पूछा गया प्रश्न, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खाली स्थान नहीं है। पहला, भाषा का विस्तार करना नहीं है, या बी वाला ऑप्शन सृजनात्मकता का विकास करना, क्या ये नहीं है? सी वाला ऑप्शन बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, क्या ये नहीं है? या डी वाला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद करवाना दोस्तों एक निगेटिव टैग वर्ड्स है और ये नहीं होगा, ठीक है। सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय कुछ आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स को समझते चलना है। यदि किसी ऑप्शन में याद शब्द, याद करवाना, रट्टा मारना अगर आ जाए तो इसको पहले ही आप हटा दें, या केवल वाले ऑप्शन है तो इनको आपको पहले ही रिमूव कर देना है, हटा देना है। चलिए आगे चलते हैं। आज के मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा है 34 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, पहला सरल भाषा वाले हों, या बी वाला ऑप्शन बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सी वाला ऑप्शन केवल पाठ से ही संबंधित हो,
या डी वाला ऑप्शन पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो हम आपको बता दें दोस्तों, जो निगेटिव ऑप्शन है उनको आपको पहले ही हटा देना है। जैसे सी वाले ऑप्शन में देखिए दिया गया है केवल पाठ पर ही आधारित हो, तो ये नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, तो जब पाठ पर लेसन पे ही चैप्टर पे आधारित नहीं होगा तो कैसे उस पे बच्चे अभ्यास एवं गतिविधियां कर सकते थे, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव है। अब बचा आपका ए और बी वाला ऑप्शन। तो देखिए बी वाले ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो जिस भी कार्य में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, ये उनके लिए बेटर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ये जो अवसर शब्द है आपका, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, इसको याद रखिएगा। यदि किसी ऑप्शन में अवसर शब्द का प्रयोग हो तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर का। पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल की विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल की विकास के लिए खाली स्थान सबसे कम की बात की गई है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या पहला वाला ऑप्शन किसी विषय पर चर्चा करना, क्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है? या बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, क्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण है? या प्रश्नों के उत्तर पूछना? या डी वाला ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना है। इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? आप लोग बताइएगा 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है लेकिन चारों में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रश्नों के उत्तर पूछना। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान, भाषा सीखने में लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है, में मातृभाषा का व्याख्यान आंशिक रूप से होता है, ए वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन पूर्ण रूप से होता है, सी वाला ऑप्शन नहीं होता है, डी वाला ऑप्शन होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंशिक रूप से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ए वाला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। बी वाला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी वाला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। डी वाला ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। आप लोग बताइएगा भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 37 नंबर का प्रश्न है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं लेकिन क्रम से नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य की बात किया है। भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ए वाला ऑप्शन, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्या ये सत्य नहीं है? या त्रुटियां अस्थायी होती हैं? सी वाला ऑप्शन, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियां अस्थायी होती हैं। और डी वाला ऑप्शन है, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। अगली प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? यदि आप एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में हैं और आप सतत और व्यापक आकलन कर रहे हैं तो किसे सर्वोपरि मानेंगे? ये प्रश्न पूछा गया है। ये वाला ऑप्शन है कठिन शब्दों का स्रोत लेखन, क्या इसे सर्वोपरि मानेंगे? या लिखित प्रश्न पत्र, या पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, किसको आप सर्वोपरि मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को ही
आप सर्वोपरि मानेंगे। अगली प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि पीआरटी लेवल पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, देखिए चारों ऑप्शन महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उसमें भी कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है। ए वाला ऑप्शन आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी वाला ऑप्शन बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी वाला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक और डी वाला ऑप्शन औपचारिक पत्र। कौन सा इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी इन ऑप्शन में सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाएगी, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। मीन्स फर्स्ट और सेकेंड क्लास में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, क्या ये नहीं है? या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, या बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या डी वाला ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा, जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए अपने मन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ये इनका उद्देश्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में, क्लास में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की घर की लैंग्वेज होती है उनकी लैंग्वेज को क्लास रूम में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि जो घर की लैंग्वेज होती है, पहला वाला ऑप्शन सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, सी वाला ऑप्शन बच्चों की भाषाई पूंजी है, और डी वाला ऑप्शन है मानक स्वरूप लिए होती है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 का। तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो घर की भाषा होती है बच्चे के लिए भाषाई पूंजी होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, बी वाला ऑप्शन अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, या कॉपियां भरवाना। तो हम आपको बता दें नेगेटिव ऑप्शन इस पे नहीं होगा 43 में। तो देखिए बी वाला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना। अगर आप बच्चों को होमवर्क देते हैं तो इसका उद्देश्य थोड़ी ना है कि हम बच्चों को अभिभावकों को प्रसन्न करेंगे। सी वाला ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। कॉपियां भरवाने के लिए भी होमवर्क नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके सीखने का विस्तार करने के लिए उनको गृह कार्य दिया जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी वाला ऑप्शन समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सी वाला ऑप्शन भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, और डी वाला ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ए वाला ऑप्शन हमारा है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी वाला ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, सी वाला ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, और डी वाला ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है
ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये नहीं सही है। देखिए यहीं पे दिया खुद ही गया ऑप्शन नंबर सी में, भाषा विकास व्यक्ति की क्या होती है, सापेक्ष होती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके जो है 15 प्रश्न आपके पेडागोगी से पूछे जाते हैं, शिक्षण से, बाकी 15 प्रश्न आपके पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। इन पैराग्राफ में दो आपके पैसेज होते हैं, इसमें दो आपके पैसेज दिए गए रहते हैं, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग ये 15 प्रश्न पेडागोगी शिक्षण के कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों पैसेजेस को। चलिए, ये पैसेज पहला है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 46 से लेकर के 54 तक में सबसे उचित विकल्प चुनिए। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि इसी पे आधारित प्रश्न होते हैं। अगर इसको जल्दबाजी करेंगे पढ़ने में, नहीं समझ पाएंगे, तो इस पे जो आधारित प्रश्न है इसको भी आप गलत कर देंगे। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलती दिखाई देते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो यह नजारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नजारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। आगे देखते हैं। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। आगे देखते हैं, पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। अन्याय है, हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक में वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा पैसेज है दोस्तों, इनसे कुछ हम लोगों को सीखना चाहिए अपने जीवन में। पहला प्रश्न है 46 नंबर का, पूछा गया है कि क्षितिज किसे कहते हैं। ए वाला ऑप्शन जहां धरती और आसमान मिली हुई दिखाई देते हैं, बी वाला ऑप्शन जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं, सी वाला ऑप्शन जहां तक धरती दिखाई पड़ती है, और डी वाला ऑप्शन जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। आप लोग बताइएगा क्षितिज किसे कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे ही क्षितिज कहते हैं। पैसेज पे आधारित गद्यांश का दूसरा प्रश्न 47 नंबर का ये रहा, यदि किसी का और छोर नहीं है तो, यदि किसी का और छोर नहीं है तो ए वाला ऑप्शन उसके बहुत से सिरे हैं, बी वाला ऑप्शन उसका सिरा नहीं मिलता है, सी वाला ऑप्शन उसकी सीमा नहीं है, और डी वाला ऑप्शन उसका विस्तार अधिक है। आप लोग बताइएगा, यदि किसी चीज का और छोर नहीं होता है तो उसके बहुत से सिरे हैं, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि उसका सिरा नहीं मिलता, या उसकी सीमा नहीं है, या उसका विस्तार अधिक है। 47 का आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि किसी चीज का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 48 नंबर का, फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द हैं।
बताइएगा ए वाला ऑप्शन क्या देशज है या आगत है या तत्सम है या तद्भव है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? फिट और इंसान शब्द हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगत शब्द है। चूंकि दोस्तों फिट जो है अंग्रेजी शब्द है और इंसान शब्द अब जो है आपका अरबी शब्द है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आगत शब्द है। चूंकि दोनों शब्द बाहर से आए हुए हैं तो ये दोनों आगत शब्द में हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 49 नंबर का। वर्नार्ड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से या क्षितिज से? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर वर्नार्ड शाह ने जीवन की उपमा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खुली पुस्तक से दी है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि ए वाला ऑप्शन किसी से दुश्मनी रखते हैं, बी वाला ऑप्शन किसी को लूट लेते हैं, सी वाला ऑप्शन किसी को टिकने नहीं देते हैं और डी वाला ऑप्शन किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, आप लोग सोच लीजिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। अभी हम लोग गद्यांश को पढ़ रहे थे तो ऊपर ये लाइन लिखी गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए या जीने का हक है? आप लोग बताइएगा प्रकृति और खुला आसमान क्या बता रहे हैं? यही बता रहे हैं कि सभी लोगों को जीने का हक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 52 पे चलते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारा का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह। आप लोग बताइएगा 52 आसमान हमें दिलाता है, 52 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसको सोच लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो 52 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भय से छुटकारा का आश्वासन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्याकरण पे आधारित प्रश्न पूछा गया है कि शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए वाला ऑप्शन है भय, बी वाला ऑप्शन है जीव, सी वाला ऑप्शन है स्वभाव और डी वाला ऑप्शन है प्रकृति। तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भय शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 54 नंबर का है। अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अपराध जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला पैसेज हमारा जो है जो पोयम कविता पे आधारित है, जिसपे प्रश्न संख्या 25 से लेकर के 30 तक आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले इस पोयम को हम लोग पढ़ते हैं। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा कभी चींटियों से पहले, संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। आगे देखते हैं, शब्द संधान, रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति में रखती हैं संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखेरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरों से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध फिर से एकजुट होते हुए। तो ये आपका दोस्तों पैसेज है, एक पोयम है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग प्रश्न पे चढ़ते हैं। प्रश्न हमारा 55 नंबर का है, देखते हैं इसको। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? पहला वाला ऑप्शन छूकर, बी वाला ऑप्शन बोलकर, सी वाला ऑप्शन संदेशों से, डी वाला ऑप्शन संकेतों से। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संकेतों से। अगली प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 57 नंबर का प्रश्न है। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाले को, या सबसे घृणा करने वाले को, या पाने की इच्छा करने वाले को, या कुछ भी न चाहने वाले को? ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? इस कविता के आधार पे आपको आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। आगे चलते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना,
जीवन को परखना। तो चींटियों के स्वभाव में ईर्ष्या करना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर का, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पहला वाला ऑप्शन है पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 59 नंबर का, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियां, चेहरों को चींटियां पहला वाला ऑप्शन है पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, ये याद रखती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। 16 नंबर का हमारा है, काव्यांश में मगर का अर्थ है। ए वाला ऑप्शन केवल, बी वाला ऑप्शन परंतु, सी वाला ऑप्शन मगरमच्छ और डी वाला ऑप्शन है घड़ियाल। काव्यांश में मगर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा परंतु। तो आज की क्लास में दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट रहा और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।